हाय दोस्तों हाय दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अप्लाइड्स मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में बताया गया है कि सेकेंड सेमेस्टर में सिविल तथा सिविल ईपीसी को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आज उन्हीं में से एक अप्लाइड्स मैकेनिक्स है, जो आज हम आपको इसमें कितने चैप्टर हैं वो बताएंगे और कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं आज जानेंगे इस वीडियो में। अप्लाइड्स मैकेनिक्स में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इसमें अप्लाइड्स मैकेनिक्स के बारे में बताया गया है कि अप्लाइड्स मैकेनिक्स क्या होता है और इसकी डिफिनीशन दी गई है अप्लाइड्स मैकेनिक्स की, और उसके बेसिक क्वालिटी बताई गई हैं। और इसमें यूनिट को एक दूसरे में बदलना बताया गया, जैसे CGS और MKS तथा SI यूनिट, और स्केलर तथा वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में इनके कॉन्सेप्ट को बताया गया है यहाँ पर कि कैसे होते हैं। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, इसके बारे में बताया गया। अप्लाइड्स मैकेनिक्स है क्या, ये इंजीनियर क्षेत्र में इसका कैसे यूज हो रहा है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका लॉ ऑफ फोर्स। इसमें बलों के बारे में बताया गया है कि बल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी बल की डिफिनीशन बताई गई है। उसके मापन पे बताया गया कि SI यूनिट कौन सी होती हैं, किस प्रकार हम उनको जो बलों को प्रदर्शित करते हैं, ये बताया गया है। पॉइंट फोर्स के बारे में बताया कि पॉइंट फोर्स क्या होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स क्या होता है, इसके फोर्स के हमें इफेक्ट कौन कौन से हैं ये बताया गया इसमें। और फोर्स के करेक्टर बताए गए कि कैसे इसके करेक्टर हैं, ये बताया गया है। और फोर्स के प्रकार भी बता रहे हैं कि फोर्स ऑफ सिस्टम में फोर्स सिस्टम में कौन से, जैसे कॉप्लेनर हो गया और नॉन कॉप्लेनर प्रिंसिपल के बारे में बताया। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है, इसके बारे में बताया है। और इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बताया गया कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम अगर कोई पिंड में अगर बल लग गए हैं तो उसके तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनाना बताया गया है। लाइमीन थ्योरम के बारे में बताया, सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट ये बताया गया है। सिंपल लोड क्या होते हैं, इनके बारे में बताया। सपोर्ट क्या होता है ये बताया गया है। बीम क्या है, इसके बारे में जानना है। और कैंटिलीवर बीम ये क्या होती है, इसके बारे में जानना है। और जो तीसरा चैप्टर है वो आपका मोमेंट है। तीसरे चैप्टर आपका मोमेंट है, जिसमें मोमेंट के कॉन्सेप्ट जानना कि मोमेंट क्या होता है। और फोर्स मोमेंट की यूनिट इसमें जानना है कि मोमेंट की यूनिट कौन कौन सी हैं, इसमें ये जानेंगे। और वैरीगॉन थ्योरम क्या है, इसकी डिफिनीशन ओनली पढ़ना है और कुछ नहीं इसके बारे में। और मोमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं ये भी हमको जानना है। और फोर्स लाइक या अनलाइक पैरेलल फोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट, ये इसकी कंडीशन को पढ़ना है। और जो चौथा चैप्टर है आपका वो है फ्रिक्शन। ये आपका चौथा चैप्टर आ गया फ्रिक्शन में हमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है कि इसकी डिफिनीशन, ये कि इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, डिफिनीशन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने की ये कितने प्रकार के होते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये इसके बारे में जानना है कि यह क्या होता है। और
और इसी प्रकार कई चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है। और जो आपका 5वां चैप्टर है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो आपका 5वां चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, इसमें डिफिनीशन इसकी पढ़ना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, और सेंट्रॉइड की भी डिफिनीशन जानना है कि क्या सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडी के बारे में पता करना है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कहाँ है इनका। और जो आपका इसमें जो आपका 6वां चैप्टर है वो आपका सिंपल मशीन है। इसमें मशीन के डिफिनीशन जानना है और इसके वेलोसिटी रेशियो को जानना है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन क्या होती है, इसके बारे में हमको जानना है। सिंपल एंड कंपाउंड मशीन ये क्या है, इसके एग्जाम्पल देकर समझना है। और हमको पुली भी जानना है कि सिस्टम ऑफ पुली की फर्स्ट पुली होती है हमारी, सेकेंड होती है, थर्ड होती है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और इनके एडवांटेज की पढ़ना है, एडवांटेज की इनके लाभ क्या हैं। मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ना है और इनकी दक्षता मतलब दक्षता पढ़ना, एफिशिएंसी पढ़ना है। और सिंपल जैक पढ़ना है। और वार्म व्हील पढ़ना है। इस प्रकार हमारा ये अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टरों को 6 चैप्टर हमें इस प्रकार ख़त्म करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।